नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। सुशासन का जिक्र राजनीति में आमतौर पर वक्त वक्त पर किया जाता रहा है। कभी चुनावी वादों में तो कभी विपक्ष के आरोपों में सुशासन एक तरह से सियासत का सबसे पसंदीदा शब्द माना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में सुशासन का मोहन मॉडल काम कर रहा है। मोहन मॉडल में छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसर हर कोई एक समान है। अब यही देख लीजिए, हाल ही में जो गुना में पुलिस चेकिंग के दौरान लाखों के बंदरबाट का मामला सामने आया। आरोप बड़े बड़े अफसरों पर लगे तो तत्काल कार्रवाई हुई और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एसपी अंकित सोनी को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया। वहीं अचानक सीधी पहुंचे सीएम ने कई शिकायतों के मद्देनजर सीएम ने सीधी कलेक्टर स्वरुचि सोमवंशी को भी हटा दिया। वहीं ये कोई पहली बार तो है नहीं जब सीएम ने इस तरह से एक्शन ऑन द स्पॉट लिया हो या फिर मोहन सरकार का किसी अधिकारी पर सख्त एक्शन हुआ हो। 2.25 साल के कार्यकाल में 18 आईएएस और आईपीएस पर सुशासन का डंडा चला है। यानी 13 दिसंबर 2023 को डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर घर और हर 46 दिन में एक अधिकारी की छुट्टी हुई है। तो सुशासन का रूप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन मॉडल चर्चा में बना हुआ है। प्रशासनिक लापरवाही सामने आने पर खुद एक्शन ले रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अब तक अगर बात करें तो उनके कार्यकाल में 10 आईएएस अधिकारियों पर और आईपीएस अधिकारियों पर हुई है कार्रवाई। तो अच्छा काम करने वालों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन डिमोट करने में भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो मोहन सरकार के 2.25 साल हुए हैं और अब तक सख्त एक्शन लेते हुए 46 अफसरों पर गिरी है गाज। तो सुशासन का जिक्र राजनीति में आमतौर पर वक्त वक्त पर बदलता जाता है, वक्त वक्त पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी चुनावी वादों में तो कभी विपक्ष के आरोपों में सुशासन एक तरह से सियासत का सबसे पसंदीदा शब्द बन चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में सुशासन का मोहन मॉडल काम कर रहा है और मोहन मॉडल में छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसर हर कोई एक समान है। और अब यही देख लीजिए कि हाल ही में गुना में पुलिस चेकिंग के दौरान लाखों के बंदरबाट का जो मामला सामने आया, आरोप है कि कई अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कई बड़े बड़े अफसरों के नाम इसमें सामने आए हैं। प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। तो लोकतंत्र के लिए योग्य अधिकारियों का चयन जरूरी है, ये कहा है खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। संकेत साफ है, गंभीर चूक पर सरकार सख्त है। मोहन सरकार के 2.25 साल जो है पूरे हुए हैं, 2.25 साल अभी पूरे हुए हैं, बाकी के साल बाकी हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रही है, ये आगे आने वाले लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए बड़ा उदाहरण है। और कहीं ना कहीं एक संकेत साफ है कि अगर आपने लापरवाही बरती तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। सीएम मोहन के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है। तो लोकतंत्र के लिए योग्य अधिकारियों का चयन जरूरी है, यह कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। क्योंकि अगर योग्य अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, तभी अच्छे से सरकार चल पाएगी और आम जनता तक हमारी योजनाएं पहुंच पाएंगी। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन, प्रवक्ता बीजेपी, और रितेश त्रिपाठी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रुक करते हैं, स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास चर्चा में, बड़ी बहस में।
सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। सत्येंद्र जी हमारे साथ है, उनका रुख करूंगी, सवाल पूछूंगी। सत्येंद्र जी, ये जो 46 अफसरों की क्लास लगी है और सवाल यही है कि 46 अफसर नपे हुए हैं, तो क्या ये जो सिस्टम है ये उसकी नाकामी है या फिर कहीं ना कहीं सरकार का एक्शन, या फिर दोनों? क्योंकि या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उन लोगों ने इनको पाला पोसा, सत्येंद्र जी, और तभी ये नाम अब सामने आ रहे हैं? देखिए देखिए मैडम, जी। ये सरकार जो होती है लोकतंत्र में, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका भी एक स्वतंत्र अंग है, स्तंभ है। और ये कार्यपालिका के से संबंधित अधिकारी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। और ये उस उन अधिकारियों की गलती या त्रुटियां हैं, एनोमलीज हैं। और निसंदेह जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वह उनके लिए भगवान है, मध्य प्रदेश उनके लिए मंदिर है, और उसमें रहने वाली जो जनता है वो भगवान है और वह उसके पुजारी हैं। और अगर जो योजनाएं हैं उनका धरातली के लिए क्रियान्वयन करने के लिए जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे राज्य जिले में कलेक्टर्स होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जो एसपी होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं लेकुनाज रहेंगे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इसी प्रकार से कार्रवाई करते रहेंगे। तो देखिए, और आज ही उन्होंने सिविल सेवा सर्विसेज में चयनित जो मध्य प्रदेश से प्रतिभागी हैं, जो कैंडिडेट थे जो चयनित हो चुके हैं, और वो तो उन सबसे भी उन्होंने संवाद किया और ये कार्रवाई भी की। और साथ साथ जो 58% का डीए भी हम दे रहे हैं, और डीए में लगभग 11 साढ़े 11 लाख मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बड़ा हृदय भी है कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी हम महंगाई भत्ता जो केंद्र की जो सरकार है केंद्र के बराबर ही दे रहे हैं, 7वें वेतन आयोग के बराबर दे रहे हैं। तो ये काम अब भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई कार्रवाई लापरवाही होगी, देखिए सभी, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, और चाहे वो न्यायपालिका हो, ये जो 3 अंग हैं लोकतंत्र के, ये लोकतंत्र के लिए हैं, जनता के लिए हैं, डेमोक्रेसी के लिए हैं, लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। तो इनके अंदर डेडिकेशन और डिवोशन देखना चाहिए, सेक्रीफाइस देखना चाहिए, और वो वहां लैकिंग होती है। तो विधायिका कार्यपालिका के अंदर यह लैकिंग हुई, ये लैकुना आया, और वो यही कारण है कि जो आप बता रहे हैं कि लगभग 4 दर्जन के आसपास के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो यह डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच प्रदर्शित करती है कि 2 वर्ष का जो कार्यकाल है उनका, उसमें वो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता उनके लिए सर्वोपरि है। और कहीं अगर जो क्रियान्वयन में जो कमी आएगी, जो न्यूनता आएगी, उस न्यूनता को भरने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और अनेक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है। और यही अगर कांग्रेस पार्टी, देखिए अब जो बात आ रही, जो मीडिया के माध्यम से आ रहा है, जो इस प्रकार से आया कि वो जो धनराशि जो पकड़ी गई थी किसी व्यापारी की गुना एसपी के, गुना पुलिस के द्वारा, तो वो वापस भी की गई है। और साथ ही साथ जो वित्तीय अनियमितता हुई है उस पर कार्रवाई करते हुए एसपी को भी बदला गया है। अगर कांग्रेस पार्टी होती है, आपने देखा 1.5 साल कांग्रेस पार्टी का सरकार रही, और मध्य प्रदेश में लगभग 450 आईएएस अधिकारी हैं। तो 450 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर लगभग 1.5 साल में 3000 से ज्यादा लगभग कर दिया था, 3000 के आसपास बार। तो एक अधिकारी का ट्रांसफर 6-6, 7-7 बार कर दिया था। तो क्यों करती थी? कांग्रेस पार्टी ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया था। और उनके जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके समय उनके ही जो अधिकारी थे उनके पास से 281 करोड़ रुपए की रेड हुई थी। उस रेड में वो सब जांच का विषय अभी भी चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती थी, तबादला उद्योग चलाती थी, वल्लभ भवन से दलाली का अड्डा बनाया हुआ था। और यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उन्होंने पुलिस जो विभाग के ऊपर भी कार्रवाई की, कलेक्टर, सीधी कलेक्टर है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की, बदला गया है। तो यहाँ अगर कांग्रेस पार्टी होती तो उनसे भी अपना हिस्सा और मांग लेती। जो भी निकल के आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, और ये सिद्ध होता है। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। जी सत्येंद्र जी, आपने जवाब दिया। रितेश जी, सवाल आपसे ये कि जो ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और मोहन मॉडल जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सीएम ने साफ कह दिया कि लापरवाही बर्दाश्त होगी नहीं, चाहे वो अधिकारी किसी भी स्तर का हो, बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का हो। लेकिन अगर लापरवाही हुई, गलतियां सामने आई, रिश्वतखोरी सामने आई, कुछ भी अगर गलत सामने आए जिसमें आपकी गलती है, तो कार्रवाई होगी। तो इस पूरे कार्रवाई को आप किस एंगल से देख रहे हैं? आपका क्या नजरिया है आपकी पार्टी का, और अगर इसका आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि सरकार तो
गलती सामने आने पर कार्रवाई कर रही है। किस नजरिए से देख रहे हैं आप इसे, रितेश त्रिपाठी जी? आप सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी और जो आपने कल जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील बिंदु आपने उठाया है इंडिया न्यूज के माध्यम से,